नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकती है मोदी सरकार। सेना को कर दिया गया है अलर्ट। दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से कमर कस लिया है। खबर है कि इस बार सरकार पूरे देश में आने वाले दिनों के दौरान 21 दिन के लिए एक दफा फिर लॉकडाउन लगा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के बजाय सेना के कंधों पर डाली जा सकती है। पूरे लॉकडाउन के दौरान सेना ही मोर्चा संभालेगी। इसके लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। संक्रमण की दर इतनी अधिक तेजी से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ज्यादातर राज्यों के अस्पतालों में बिस्तर, डॉक्टर, ऑक्सीजन मेडिसिन और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की घनघोर कमी देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान स्कूल पूरी फीस नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। उच्चतम न्यायालय ने एक बड़े फैसले में स्कूलों को आदेश दिया है कि छात्रों से सत्र 2020-21 की वार्षिक फीस ले सकते हैं, लेकिन इसमें 15% की कटौती करें, क्योंकि छात्रों ने उनसे वे सुविधा नहीं ली है जो स्कूल आने पर लेते हैं। जस्टिस एम खान बिलाकर की पीठ ने आदेश दिया है कि ये फीस 6 किस्तों में 5 अगस्त 2021 तक ली जाएगी और फीस नहीं देने पर 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा और ना ही उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई माता पिता फीस देने की स्थिति में नहीं है तो स्कूल उनके मामलों पर विचार करेंगे, लेकिन उनके बच्चे का रिजल्ट नहीं रोकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के चलते आईपीएल पूरे सीजन के लिए स्थगित। राजीव शुक्ला ने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामलों और कड़े बायो बब्बल के तहत आयोजित किए जा रहे आईपीएल में भी इस वायरस के घुसपैठ के बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया है कि आईपीएल को पूरे सीजन के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि आईपीएल को सस्पेंड किया गया है, हम आगे देखते हैं कि इसे फिर से आयोजित किया जा सकता है या नहीं। इसे रद्द नहीं किया गया है, इसे बस अभी स्थगित किया गया है। यह फैसला उस समय लिया गया है जब कुछ खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। इसके बाद से आईपीएल के आयोजन को लेकर सवाल उठने लगे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अब तक 2 करोड़ लोग हुए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में आए 3,57,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना वायरस का एक बेहद आक्रामक रूप देश भर में तबाही मचा रहा है। भारत में लगातार 7वें दिन 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 3449 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,20,289 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले दिन देश में 3,68,060 नए केस सामने आए थे। दुनिया भर में करीब 40% केस हर दिन भारत से ही दर्ज किए जा रहे हैं। 3 मई तक देश भर में 15,89,32,921 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस में दिल्ली वालों को राहत। दिल्ली के 72 लाख गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन मिलेगा। ऑटो रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए की मदद। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त राशन के साथ आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि दिल्ली सरकार 72 लाख राशन कार्डधारियों को 2 महीने का फ्री राशन देगी। इसके अलावा ऑटो रिक्शा चलाने वालों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद अलग से दी जाएगी। इससे लॉकडाउन के इस कठिन समय में गरीबों को मदद मिलेगी। केजरीवाल ने कहा है कि 2 महीने का राशन देने का मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन भी 2 महीने तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 15 मई तक टोटल लॉकडाउन। आज से सब कुछ बंद, लेकिन जरूरी सेवाएं चलती रहेगी। फल सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फेरी वालों को भी छूट। बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस दौरान सरकारी प्राइवेट कार्यालय सब बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाएं से जुड़े प्रतिष्ठान और संस्थान खुली रहेगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ सड़क पर कुछ नहीं चलेगा। हालांकि रेल हवाई सफर के लिए टिकट के साथ निजी वाहन से आने जाने की अनुमति होगी। इससे संबंधित सभी गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दिए हैं। सभी सरकारी प्राइवेट कार्यालय 15 मई तक बंद रहेंगे। इसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालय को ही खोलने की अनुमति होगी। वही 15 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहन का परिचालन बंद रहेगा। वही सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी स्कूल, कॉलेज में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को झेलनी पड़ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। वीकेंड और नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया।
जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस समय नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हो सकता है कि भारत को कोरोना की तीसरी लहर का सामना भी करना पड़े। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर कोरोना महामारी अगर आगे भी ऐसे ही बढ़ती रही और जो है इम्यून जो एस्केप जो है मैग्नीशियम विकसित करने में सफल हो गया तो जो है हो सकता है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का सामना भी करना पड़े। डॉक्टर जो है गुलेरिया ने कहा है कि अगर वायरस के संक्रमण को रोकना है तो पर्याप्त अवधि के लिए लॉकडाउन की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलते ट्रैफिक पर धड़ाम से गिरा मेट्रो ट्रैक, 23 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में एक मेट्रो लाइन की जो है भरभरा कर गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जो है सोमवार शाम को यह जो है घटना उस वक्त घटी है जब मेट्रो लाइन के नीचे से ट्रैफिक गुजर रहा था और अचानक ही जो है ट्रैक धड़ाम से गिर पड़ा। यह जो है पूरा वाकया एक सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया है जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैक्सिको सिटी के मेयर जो है क्लोडियो जो है सिनबॉक्स ने बताया है कि इस घटना में 23 लोगों की मौत हुई है और शहर के जो है सिविल डिफेंस जो है डिपार्टमेंट के ट्वीट पर बताया गया है कि इस दुर्घटना में करीब 70 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। फिलहाल घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। कुछ लोग के मलबे में भी दबे होने की आशंका जारी है जिन्हें जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मलबे से एक कार भी मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, अब तक 11 लोगों की मौत। मोदी ने राज्यपाल से बात की, एसी में दायर याचिका में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग। पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिली भारी जीत के बाद भाजपा और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो रही है। अब तक 6 जिलों में हिंसा की खबर सामने आई है और 2 दिन में करीब 11 लोग की मारे जाने की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जो है जगदीश जो है धनखड्डा को फोन किया है और बंगाल में आगजनी और हत्याओं पर चिंता जाहिर की है। दूसरी तरफ इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय सरकार को बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दे ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल की जा सके।